जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आर्टिकल की पूरी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले आर्टिकल ए एन और द पूरा कंप्लीट कर लिया है और काफी अच्छी तरीके से उसको पढ़ा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आज की जो क्लास है ये प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स जितने भी हमने पढ़े हैं उन सभी के प्रश्न आपके सामने रहेंगे और आपको जवाब देना है, आपको सही आंसर लगाना है, ठीक है। जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, खालिस्तान दिया हुआ है, वहां पर क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पर इसको देखना है और समझना है, उसके बाद में अपना आंसर टिक करना है, ठीक है। तो आपको अपना आंसर, भले ही वीडियो ऑफलाइन है, ठीक है, आप मान लो से कि अभी ऑफलाइन देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है। क्यों? कमेंट हर किसी का देखता हूं मैं, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला प्रश्न है, पहला वाला प्रश्न में क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आपको खुद को एक बार पढ़ना है, समझना है और उसके बाद में ये बताना है कि इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखा है डैश 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 गंगा इज डैश से क्या है, सेक्रेट रिवर, ठीक है, सेक्रेट रिवर। तो यहां पे गंगा नदी के बारे में बात की है, तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा ये बताएं। और देखो यहां पर गंगा नदी की बात हुई, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर आएगा क्या, द आएगा, क्या आएगा, द आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पर द आ गया। अब द आने के बाद में फिर यहां पर देखें तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, देखो तो यहां पर गंगा के लिए, यहां पर गंगा नदी के लिए द का इस्तेमाल यहां पर हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर है सेक्रेट, ठीक है, सेक्रेट। तो सेक्रेट रिवर, इसका मतलब क्या है कि एक गंगा नदी क्या है, एक पवित्र नदी, ठीक है। मतलब इसको देवी के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है, राइट। तो इसलिए यहां पर क्या है, द गंगा इज, और यहां पर आएगा ए, ठीक है, अ, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये द आया और यहां पर क्या आया, अ आया, ठीक है। तो आप लोगों में से किनका सही है किनका गलत है थोड़ा सा बताना है। अब इसके बाद फिर अगला वाला पढ़े। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, जितने भी रूल्स मैंने बताए, जो कंसेप्ट बताए, उनको जरूर एक बार रिकॉल करें यहाँ पे, उसके बाद में अपना आंसर टिक करें, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है, द, यहाँ पे द आएगा या फिर अ आएगा या फिर अन आएगा, क्या आएगा, तो फ्रेंच डिफीटेड डैश जर्मन्स, फ्रेंच डिफीटेड डैश जर्मन्स, मतलब फ्रेंच ने किसको हराया है, जर्मन को हराया है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो मैंने आपको यदि ध्यान हो, इससे पिछले वाली क्लास आपने देखी है, तो आप 101% जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं एक एक क्वेश्चन सही करोगे। यदि आपने पिछले वाले क्लास नहीं देखी है, आर्टिकल के जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, जितने भी टॉपिक बनाए हैं, ठीक है, तो वो मानो नहीं देखा है तो आपको देखना है, ठीक है। ये वीडियो है, इसके लास्ट में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, और उसको देखने के बाद में फिर से इस क्लास को पूरा रिवाइज करें और क्वेश्चन को लगाएं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन जमेगा, ठीक है। तो देखो अब यहां पर अब फ्रेंच की बात हुई है, तो मैंने यहां पे बोला था कि कोई भी कंट्री है, ठीक है, कंट्री है और कंट्री के बारे में बात हो रही है, और यहां पे ये जर्मन्स मतलब क्या है, जर्मन्स मतलब जर्मनी के लोग, ठीक है। और ये फ्रेंच मतलब क्या, फ्रांस के लोगों की बात हो रही। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल हो, लेकिन उसमें किसी नेशनलिटी एक शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीयता जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे उनके सामने जर्मन्स के पहले या फिर फ्रेंच के पहले या फिर इंडियंस लगा दो या फिर अमेरिकन लगा दो, तो यहाँ पर अमेरिकन, इंडियंस या फिर और जो भी देश है उनके लोगों के ग्रुप के सामने क्या लगेगा, तो द लगेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या लगेगा, द लगेगा, ये है द। अब इसके बाद में फिर आओ तो यहाँ पे क्या है, जर्मन्स, तो जर्मन और फ्रेंच दोनों अलग अलग है, इसलिए द इसके लिए भी यहाँ पर अलग है और इसके लिए भी द अलग आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी क्या आएगा, द आएगा, क्लियर है इतना। अब इसके बाद फिर देखें यहाँ पर वो थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में ध्यान से पढ़ो, रुस्तम वॉज डैश यंग पारसी, ठीक है। तो रुस्तम क्या है, तो रुस्तम वॉज डैश यंग पारसी, मतलब रुस्तम यंग पारसी था, ठीक है, रुस्तम यंग पारसी था। तो अब यहां पर आपको बताना है इस डैश में क्या आएगा, देखो तो यहां पर क्या आएगा, यंग पारसी, बताएं। तो देखो अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर किसकी बात हो रही, रुस्तम की, किसकी, रुस्तम की बात हो रही। और रुस्तम क्या है, एक व्यक्ति है, मतलब क्या है, सिंपल है, नाउन है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर इसके लिए बात हुई है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, यहां पे आएगा आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यंग है, यंग में जो वाई है इसको य पढ़ते हैं, यंग मतलब क्या है, य, और ये क्या है, व्यंजन है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके पहले क्या आएगा, आएगा, ठीक। थोड़ा सा साउंड को, जो मैंने साउंड जितने भी बताए थे, जितने भी सिखाए थे, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें ये लगाने में,
ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने में। अब फिर यहां पर देखिए, संस्कृत इज डेस इजी लैंग्वेज, मतलब संस्कृत क्या है, बहुत इजी लैंग्वेज है, सिंपल सरल लैंग्वेज है, ठीक है, ये यहां पर सेंटेंस में बोला गया है। तो अब यहां पर क्या आएगा, संस्कृत इज, यहां पे आ आएगा, द आएगा या फिर अन आएगा, क्या आएगा, तो देखो ध्यान से यहां पर क्या आएगा, यहां पे द आने का कोई कॉलम नहीं है, ठीक है, द यहां पर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, इजी लिखा हुआ है, इजी, क्या लिखा है, ये फोर्थ वाला देखना है। अब इसमें क्या है, संस्कृत इज डेस इजी लैंग्वेज, मतलब यहां पे क्या है, नॉर्मल बात हो रही है, ये बोला है कि संस्कृत क्या है, इजी लैंग्वेज है, सरल भाषा है, राइट, ये बोला है। तो अब यहां पर ये क्या है, इजी है, इजी है, तो इजी के लिए यहां पर इसको क्या पढ़ेंगे, ई और जी, तो ई सबसे पहले क्या है, आया, ई आया, ई क्या है, तो ई क्या है, ये स्वर है, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वोवेल्स है, ठीक है, तो वोवेल्स है, साउंड भी वोवेल्स का है, ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, ई लिखा है, और साउंड भी क्या है, ई है, मतलब दोनों ही वोवेल्स हैं। तो वोवेल्स से पहले क्या आता है, तो यहां पर आता है अन, ए एन अन, राइट, तो इस तरीके से यहां पर ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद फिर देखें यहां पर, कश्मीर इज डेस स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज डेस स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मतलब ये बोला गया है कि कश्मीर जो है ये इंडिया का स्विट्जरलैंड है, ठीक है, ये यहां पर कहा गया है, ठीक, एक जीके का पॉइंट भी है ये। तो अब यहां पे अब क्या है इसमें बताएं, तो आंसर आपको लगाना है, ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे देखना है, राइट। तो देखो यहां पर किसकी बात हो रही है, तो कुछ खास बात हो रही है, क्या है, कुछ खास वे में बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या आना चाहिए, ए आएगा या फिर अ आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, द आएगा, ठीक है, ना ए ना अन आएगा, यहां पर आएगा क्या, द, ठीक। तो देखें यहां पर लगा लें क्या, द, ठीक है, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ द इंडिया, ऑफ अ इंडिया, ठीक, ये है। अब इसके बाद फिर देखें सिक्स्थ वाला, अब सिक्स्थ वाले में क्या दिया है, शी इज डेस बेटर सिंगर देन डेस डांसर, ठीक है, मतलब वह किसके बारे में बात हो रही है, शी इज मतलब लड़की के बारे में बात हो रही है कि लड़की क्या है, एक बेटर सिंगर है देन डांसर, राइट। तो अब यहां पर ये बताना है कि ये जो बेटर लिखा है इसके पहले डेस लगा हुआ है, यहां पर डेस में क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा या द आएगा, और इसके बाद में देन सिंगर, तो सिंगर देन अ डांसर, देन डांसर है, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा ये बताना है, ठीक। तो सबसे पहले ये देखो, शी इज द बेटर आएगा, अ बेटर आएगा या फिर अन आएगा, जल्दी से बताएं। तो देखो अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर शी इज अ, ठीक है, अ बेटर सिंगर, लेकिन यहां पर ये बेटर लगा है, तो बेटर लगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, बेटर के सामने द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट, ये शब्द जब आते हैं, जब लास्ट में ईएसटी लगा हुआ, ठीक, ये बेस्ट, ठीक है, क्या लगा है आगे लास्ट में ईएसटी लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद लोवेस्ट, लोवेस्ट ये है, लास्ट में क्या लगा, ईएसटी लगा हुआ। तो ईएसटी वाले जो शब्द हैं, जो लास्ट में ईएसटी लगा हुआ है, ऐसे शब्द जब आते हैं सेंटेंस में, तब जाके द का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये बेटर है, तो बेटर के लिए यहां पर द का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो देखो शी इज अ बेटर सिंगर, ठीक है, क्या लगाना है, बी है, तो बी है, तो यहां पर क्या आएगा, अ आएगा, ठीक है, शी इज अ बेटर सिंगर देन डांसर, तो यहां पर क्या आएगा, तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक ही लड़की की बात हो रही है, और एक लड़की के लिए बार बार यहां आर्टिकल नहीं आएंगे, एक बार ही आर्टिकल आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पर कुछ नहीं आएगा, देन डांसर केवल इतना हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद फिर देखें यहां पर अगला यहां पर देखिए, डेस एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, मतलब क्या है कि एरोप्लेन बहुत फास्ट गति करता है, ठीक है, बहुत फास्ट रन करता है। तो अब यहां पर क्या आएगा, बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है कि जब भी एरोप्लेन्स के नाम आए, किसी समुद्री जहाज का नाम आए, या फिर किसी सुपरफास्ट ट्रेन का, एक्सप्रेस ट्रेन का नाम आए, तो इनके नामों के पहले क्या लगाना है, तो द का इस्तेमाल करना है, ठीक है, द का इस्तेमाल करना है, कल पढ़ा था हमने। तो देखो यहां पर ये एरोप्लेन के नाम के पहले क्या आ जाएगा, द आएगा, राइट, ये द आया, ठीक। अब इसके बाद फिर देखें यहां पे 8वें नंबर पे है, मुंबई इज डेस मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो मुंबई क्या है, इंडिया का मैनचेस्टर है, ये सेंटेंस में बोला है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ये बोला है कि मुंबई इज डेस मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मतलब यहां पर नॉर्मल बात नहीं की गई, ठीक है, कुछ खास वे में बात की गई है मुंबई के बारे में, ठीक है, इसलिए यहां पर क्या लगाना है, तो यहां पर क्या लगेगा, तो यहां पर लगेगा द, क्या लगेगा, द लगेगा, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया, राइट, ये। तो अब इसके बाद में फिर आगे बढ़े और 9वें नंबर पे आ जाएं, और 9वें नंबर पे क्या है, देखो, आई लव डेस ट्रूथ एंड डेस विजडम, ठीक,
ये दिया हुआ है, तो आई लव डैश ट्रूथ एंड डैश विजडम। तो इस तरीके से मैं किससे प्यार करता हूं, तो यहां पर ट्रूथ मतलब सच्चाई से और विजडम से, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये दो है, दो खाली स्थान है। अब यहां पे आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, बताएं इसमें जल्दी से। तो देखो अब यहां पे आई लव ट्रूथ, सीधे यहां पे क्या आएगा, ट्रूथ आएगा, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। आई लव ट्रूथ बोलना है एंड विजडम, यहां पर भी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जिसको हमें लेना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक। अब स्क्रीन पर यहां पर देखना है और स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लिखे हैं उन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में फिर आपको उसका आंसर लगाना है और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर बुक है, मैं बुक में से क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आपको यहाँ पे पढ़ना है, क्लियर है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लगाया मैंने, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह लगा दिए हैं और मैं इधर बुक से देखो। अब सबसे पहले यहाँ पर है 60 से 75 तक क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अब 60 पे सबसे पहला वाला 60 नंबर पे है। अब ये क्या दिया हुआ है, देखो पढ़ो इसको। तो यहाँ पर इस 60 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ लो और इसमें यह बोला है कि दिस इज डेज बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, मतलब दिस इज डेज बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, मतलब यह इंग्लिश ग्रामर की बेस्ट बुक है, सबसे अच्छी बुक है, ठीक है। अब यहां पर अभी मैंने बताया था कि जब भी यहां पर बेस्ट आए या फिर लोवेस्ट आए या फिर हाईएस्ट आए या फिर लॉन्गेस्ट आए, उसके पहले द किसका इस्तेमाल होगा, तो उसके पहले किसका होगा, द का होगा, क्लियर है। तो द का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर बेस्ट आया है, इस्तेमाल हुआ है, बेस्ट बुक बोला है, इसका मतलब किसका होगा, द का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर लिख लेना है किसका, द का, राइट। तो इस तरीके से यहां पे द लगा देना है उसमें, ये क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहां पे आगे देखें और अगला वाला जो प्रश्न है वो देखें, ये 61वें नंबर का है। डेस वर्ल्ड इज डेस हैप्पी प्लेस, ठीक है, डेस वर्ल्ड इज डेस हैप्पी प्लेस, मतलब वर्ल्ड क्या है, हैप्पी प्लेस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा, वर्ल्ड के पहले क्या आएगा और इसके बाद में क्या आएगा, देखो इसको ध्यान से थोड़ा सा। तो वर्ल्ड की बात हो रही है, इसका मतलब सिंपल सीधा फंडा है कि द, इस वर्ल्ड के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, क्लियर है, द लगेगा। तो इस तरीके से द लगा देना है और उसके बाद में फिर बोला है डेस डेस हैप्पी प्लेस, हैप्पी प्लेस, ठीक है। तो हैप्पी प्लेस तो नॉर्मल वर्ड है, ठीक, उतना ज्यादा खास नहीं। तो इसके पहले क्या लगेगा, तो एच है, हैप्पी क्या है, हैप्पी मतलब कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले क्या आता है, तो आ आता है, ठीक है। तो द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस, क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पर इसको देखना है और उसके बाद फिर आते हैं 62वें नंबर पे, अगले नंबर पे आए। तो अगले नंबर पे यहां पर देखना है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो पहले, ठीक है, प्रश्न को पढ़ो और इसमें 62वें नंबर पे क्या दिया है, ठीक है, 62 पे 62 पे दिया हुआ है, डेस रशियन सेंट अप डेस फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट, मतलब ये बोला है कि रशियन ने, मतलब रशिया ने सबसे पहले सबसे फर्स्ट सैटेलाइट भेजा था अंतरिक्ष में, राइट। ये इसमें बोला गया है, किसमें, 62 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब सबसे पहले की बात हुई है, ठीक है, रशिया ने सबसे पहले सैटेलाइट भेजा था, मतलब उपग्रह ऊपर भेजा था अंतरिक्ष में, राइट। तो अब यहां पर क्या आएगा, थोड़ा सा इसको देख लें। तो यहां पर रशियन के पहले, रशियंस बोला है, रशियंस, और मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कल की क्लास में ये बताया था, जब भी राष्ट्रीयता शब्द आए, राष्ट्रीयता शब्द जुड़ा है तो फिर वहां पे द लगेगा, ठीक है, रशियन हो, भारतीय हो या फिर इंडियन हो या फिर और कुछ भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसके पहले क्या आएगा, तो रशियंस के पहले आएगा द और उसके बाद में फिर देखो सेंट अप डेस फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट। तो यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट। तो इसमें एक बात और आपको मैंने बताई थी कि जो फर्स्ट आए या फिर लास्ट आए या फिर नेक्स्ट आए, इनके पहले क्या लगेगा, तो उनके पहले द लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सैटेलाइट ये आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे 62वें नंबर का हुआ। अब उसके बाद में फिर देखें तो फिर अगला है 63वां। अब ध्यान से पढ़ ले 63वां क्या दिया हुआ है, उसके बाद फिर बात करें, पढ़ लो इसको। अब देखो 63वां, इसमें क्या बोला है, डेस डेस क्वीन एलिजाबेथ इज डेस फेमस ब्रिटिश इन, क्या है, लीनर, ठीक है, लीनियर। तो इस तरीके से फेमस ब्रिटिश लीनर। तो अब यहां पर क्वीन एलिजाबेथ की बात करी, ठीक है, जो कि वहां की एक महारानी है, महारानी थी,
तो जब महारानी की बात हो रही तो फिर आगे क्या लगेगा, तो फिर आगे सिंपल सा फंडा है कि यहां पर क्या लगेगा, द लगेगा, राइट। और उसके बाद द क्वीन एलिजाबेथ इज, उसके बाद डेस में क्या आएगा, तो डेस में आएगा अब फेमस है, ठीक है, फेमस ब्रिटिश लीनर है, तो इस तरीके से यहाँ पे फेमस वर्ड लगा है, लेकिन फिर भी इसके पहले क्या आएगा, द आएगा, ये द नहीं आएगा, आ आएगा, ठीक है। क्वीन के आगे द लगा, लेकिन जो फेमस है तो अ फेमस लीनर, ठीक है, ब्रिटिश लीनर, तो ये है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़े और आगे हैं 64 नंबर पे, 64 नंबर पे देखिए ध्यान से, और इस पे देखना है, यहाँ पे क्या बोला है, अरेबियन नाइट्स, क्या बोला है, अरेबियन नाइट्स इज डेस नाइस बुक। तो अरेबियन नाइट्स एक बुक है, और वो बुक कैसी है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसे अब बताएं, तो यहाँ पर अरेबियन के पहले क्या आएगा, ठीक है, ठीक है, अरेबियन नाइट्स है तो अरेबियन के पहले क्या आएगा, तो अरेबियन क्या है, अरब, ठीक है, अरब, तो अरब से अरेबियन, ठीक है, अरब के लोगों क्या बोलते हैं, अरेबियन बोलते हैं, तो अरेबियन नाइट्स बोला है, तो यहाँ पर क्या है, एक विशेष बुक की बात हो रही है, इसका मतलब अरेबियन से पहले क्या आएगा, तो द आएगा, तो यहाँ पे द लगा देना, अरेबियन से पहले क्या लगा देना है, द लगा देना है, ठीक। उसके बाद में फिर लाइन पढ़ो और उसमें आगे जो खालिस्तान दिया है उसमें क्या आएगा, ये देखो, द अरेबियन नाइट्स इज डेस नाइस बुक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक बुक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बोलना है द अरेबियन नाइट्स इज अ नाइस बुक, ठीक है, इज अ नाइस बुक। तो वहां पर अगले खालिस्तान में क्या आएगा, तो उसमें आएगा अ आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले द आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अ आएगा, क्लियर इतना। अब फिर आगे देखें और अगला है टाइम्स ऑफ इंडिया इज डेस लीडिंग न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया कैसा न्यूज़पेपर है, एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, मतलब सारे न्यूज़पेपर को लीड करने वाला न्यूज़पेपर है, सबसे अच्छा न्यूज़पेपर माना जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पर इसके आगे टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले क्या आएगा, देखो ये ध्यान से देखो, पढ़ो उसको और फिर लगाओ, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की बात हो रही है, मतलब किसी खास न्यूज़पेपर की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कोई खास वस्तु है, कोई व्यक्ति है, या फिर कोई फेमस स्थान है, तो उसके नाम के पहले क्या आएगा, तो इसके नाम के पहले भी क्या आएगा, द आएगा, राइट, द ही आएगा। और उसके बाद फिर आगे क्या बोला है, तो यहां पर द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। तो आगे भी क्या लगेगा, आगे क्या लगेगा, अ लगेगा, ठीक है, अ लीडिंग न्यूज़पेपर। तो अगला वाला खालिस्तान में अ आएगा, क्लियर है इतना। अब इसके बाद फिर देखो, तो अगला वाला, अगला है मोर वन हैज डेस मोर वन वांट्स, ठीक है, मोर वन हैज डेस मोर वन वांट। तो अब इसमें क्या आने वाला है, देखो ध्यान से इसमें और लगाओ आंसर इसका। तो देखो यहाँ पे मोर वन हैज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अधिक की बात हो रही, ठीक है, अधिक की बात हो रही। और यहाँ पर फिर आगे बोला है यहाँ पे मोर वन वांट्स, तो मोर 2 बार आया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मोर अधिक की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें भी आएगा द, शुरुआत में क्या आएगा, द आएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आगे आएगा इसमें मोर वन वांट्स, तो यहाँ पर भी मोर का इस्तेमाल हुआ है। तो आपको मैंने शुरुआत में बोला था, एक क्लास इससे मतलब दूसरी सेकेंड नंबर की जो क्लास थी उसमें पूरा पैराग्राफ राजा वाली कहानी लेके बताया था कि जब भी एक वर्ड बार बार रिपीट होता है सेंटेंस में, तो उसमें हर बार उसके आगे क्या लगता है, द लगता है, ठीक है, इतना याद रखना है। तो यहाँ पे मोर 2 बार आया है, तो यहाँ पे दोनों ही बार क्या लगाना है, द लगाना है, ठीक है, दोनों ही बार क्या लगाना है, द लगाना है, इतना क्लियर है। अब अगला पढ़ो फिर इसके बाद वाला। तो इसके बाद वाला कौन सा है, तो इसके बाद वाला है 67 नंबर का। 67 नंबर पे क्या लिखा है, थोड़ा सा ये देखें, इसमें लिखा है डेस टाइगर इज डेस फायर्स एनिमल, ठीक है, डेस टाइगर इज डेस फायर्स एनिमल। तो अब यहाँ पे आया है टाइगर, तो टाइगर के आगे क्या लगता है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है, नहीं पता है तो ध्यान रखें, टाइगर के पहले क्या लगेगा, द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे, द का। तो टाइगर के पहले भी लगेगा द, और उसके बाद में फिर आगे बोला है, तो आगे क्या बोला है, डेस फायर्स एनिमल। अब एक एनिमल की बात हो रही है, ठीक है, अब एनिमल आया, तो एनिमल क्या है, तो एनिमल यहाँ पर उसके लिए लगेगा अ फायर्स एनिमल, ठीक है, अ फायर्स एनिमल। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको देखना है, समझना है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़े और आगे क्या बोला है 68 नंबर पे। 68 नंबर पे देख लो, ध्यान से पढ़ लो इसको, उसके बाद में आराम से दिमाग लगाओ और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करो। देखो तो क्या आएगा इसमें 68 पे, कोल्ड डेज गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड। मैंने यहाँ पे कल अच्छी तरीके से समझाया है कि जब भी आउटसाइड आए, इनसाइड आए, या फिर बैक साइड आए या फ्रंट आए, इस तरीके से
किसी भी व्यक्ति की, किसी वस्तु की जब पोजीशन बताने की बारी आती है तो उसके सामने हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा। इतना केवल याद रखना है, ठीक है। पोजीशन बताने वाले शब्दों से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। आउटसाइड, इनसाइड, बैक साइड, फ्रंट, ये सब कुछ क्या है, पोजीशन बताने वाले शब्द है, इसलिए यहां पर इनके पहले क्या लगेगा, तो द लगेगा। तो यहां पर आ जाएगा क्या, कॉल द गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, ठीक है, कॉल द लगेगा यहां पे, ठीक है, द, राइट। तो इस तरीके से यहां पे 68 नंबर का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आओ 69 पे, ठीक है, 69 पे। अब 69 पे क्या दिया है, थोड़ा सा पढ़ लो इसको ध्यान से, इसको पढ़ो। इसमें ये लिखा है द पीपल ऑफ मिथिली, क्या है, मिथिली स्पीक डेस मिथिली, ठीक है। तो मिथिली लोग हैं, ठीक है, और वो उनकी लैंग्वेज भी क्या है, मैथिली। तो इस तरीके से मैथिली लोग क्या बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, ठीक। तो अब यहां पर क्या आएगा खालिस्तान में, ये देख लो थोड़ा सा। तो द पीपल ऑफ मैथिली स्पीक मैथिली, स्पीक अ मैथिली यहां पर नहीं बोलेंगे, स्पीक मैथिली। मैथिली लोग जो हैं वो क्या बोलेंगे, मैथिली लैंग्वेज ही बोलेंगे। तो इस तरीके से यहां पे अ मैथिली नहीं लगाएंगे, मतलब यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, यहां पर खालिस्तान जो है उसमें कुछ भी नहीं आएगा, वैसे ही रहेगा, ठीक है। पूरा सेंटेंस एकदम क्लियर है, ठीक, कुछ भी कमी यहां पर नहीं। तो अब ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आए 70 पे, 70 नंबर पे आए और उसको पढ़े ध्यान से। इसमें ये बोला है डेस बाइबल इज डेस रिलीजियस बुक। तो बाइबल क्या है, तो बाइबल रिलीजियस बुक है, एक धार्मिक बुक है। तो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि जब भी कोई धार्मिक किताब आती है, धार्मिक ग्रंथ के नाम को लेकिन कोई बात होती है, तो उसके नाम के पहले हमेशा परमानेंटली क्या लगेगा, तो वहां पर लगेगा द, ठीक है, द लगेगा। तो इस तरीके से द बाइबल लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो द बाइबल इज अ रिलीजियस बुक, इज अ रिलीजियस बुक, ठीक है। शुरुआत में आएगा द पहले वाले खालिस्तान में, और बाद वाले में रिलीजियस लिखा है, उसके पहले क्या आएगा, अ आएगा, ठीक है। आपको अच्छे से पता है अ क्यों लगाना है, एन कब लगाना है, क्लियर है ये। तो इस तरीके से यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये कितने हो गए, 70 हो गए। और 70 के बाद में फिर देखो तो वाल्मीकि डेस रामायण इज अ सेक्रेड बुक। तो वाल्मीकि द्वारा जो लिखी गई रामायण है वो क्या है, सेक्रेड बुक है, मतलब एक पवित्र ग्रंथ है, राइट। तो अब यहां पर खालिस्तान में क्या आएगा, थोड़ा सा देखें, ध्यान से देखें इसको और लगाएं इसका आंसर। तो वाल्मीकिस, यहां पे लिखा है वाल्मीकिस, क्या लिखा है, वाल्मीकिस, वाल्मीकिस, ठीक है, वाल्मीकिस। तो इस तरीके से यहां पे ये लिखा गया है, ठीक है, वाल्मीकिस। तो अब यहां पे देश यहां पे लगा है, तो इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा सा आपको इसको समझना है, ठीक है, इसको समझना है। वाल्मीकिस लिखा हुआ मतलब क्या है, तो वाल्मीकि, ठीक है, और एस, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब होता है की, वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, ये शब्द के लिए यहां पे ये लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर इसके बाद में वाल्मीकि के बाद में जो खालिस्तान है आप देख रहे हैं, इस खालिस्तान में क्या आएगा, तो इस खालिस्तान में यहां पर वाल्मीकि तो कुछ भी नहीं आएगा, तो वाल्मीकि रामायण सीधे आएगा यहां पे, ठीक है। यहां पे राम्स, यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो यहां पे राम्स बुक, ठीक है, राम्स बुक। अब यहां पे इसका मतलब क्या होता है, राम की बुक, क्या है, राम की बुक, ये है। तो इस तरीके से यहां पे वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि की रामायण ये आएगा सीधे, इसके बीच में कुछ भी नहीं आएगा, इसके बीच में यहां पे कोई ना कोई आर्टिकल आएगा ना कुछ भी आएगा, ठीक है। राम्स बुक मतलब राम की बुक है, इसी तरीके से यहां पे वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि की रामायण है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इस खालिस्तान में कुछ भी नहीं आएगा, मतलब क्रॉस कर देना है वहां पे। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें कुछ भी नहीं आएगा, सेंटेंस पूरा सही है एकदम, लेकिन आपको उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स खालिस्तान के रूप में दिया है, और आप डायरेक्ट माइंड में लगाओगे, या तो द आएगा, ए आएगा, या फिर एन आएगा, तीनों में से तो कोई आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखना, ध्यान से देना है। फिर देखें अगला, और आगे यहां पे दिया हुआ है क्या, डेस 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 पैसिफिक ओशियन इज डेस लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। मतलब पैसिफिक ओशियन पूरे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, मतलब प्रशांत महासागर पूरी दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इसमें ये बोला है। तो अब ओशियन नाम लिया है, ठीक है, महासागर की बात हो रही है, तो सिंपल सा फंडा है कि महासागर के पहले द का इस्तेमाल होता है, सागरों के नाम के पहले भी द का इस्तेमाल होता है, और खाड़ियों के नाम के पहले भी द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ओशियन महासागर की बात हो रही, वो भी प्रशांत महासागर की, तो आगे द लगाना है, सिंपल फंडा है, ठीक है। और उसके बाद में इसी में दूसरा वाला जो खालिस्तान दिया है, डेस लार्जेस्ट, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, जिन शब्दों के पहले EST लगा हो,
ठीक है, EST जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बेस्ट, तो यहाँ पे EST लगा है, तो बेस्ट, लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट ऐसे शब्दों के पहले क्या लगता है, तो यहाँ पे लगता है द। क्या लगता है, द लगता है। तो ये वाला सेंटेंस इसमें दोनों खाली स्थान में क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, द आएगा। द पैसिफिक ओशियन, द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे आएगा ये। फिर आगे देखो, यहाँ पे लिखा है 73 नंबर पे देखना। ठीक है, यहाँ पर है आई हैव डैश पेन एंड डैश इंक पोट। ठीक है, आई हैव डैश पेन एंड डैश इंक पोट, तो दोनों में क्या आएगा, बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कोई महानता की बात नहीं हो रही। ठीक, तो क्या आएगा थोड़ा सा देखो, तो आई हैव अ पेन। ठीक है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, इस तरीके से बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव अ बुक एंड इंक पोट है, तो आई लग रहा है वहां पे इंक पोट। ठीक, आवाज किसकी आ रही, ई की, मतलब क्या है, वोवेल से, स्वर है। तो स्वर के पहले क्या आता है, एन आता है। तो यहाँ पे आई हैव अ इंक पोट एंड अन, आई हैव अ पेन एंड अन इंक पोट। ठीक है, ये यहां पर बोलना है, पहले ए आएगा बाद में एन आएगा। क्लियर है। अब इसके बाद फिर आए लास्ट में, और 74 नंबर पे इसमें बोला है डैश डैश हॉर्स इज डैश यूजफुल एनिमल। तो घोड़ा क्या है, एक उपयोगी जानवर है। ठीक है, उपयोगी पशु है। तो घोड़े के नाम के पहले क्या लगाना है, तो द लगाना है। उसके बाद में फिर यूजफुल एनिमल है, तो यूजफुल के पहले क्या लगाना है, यहां पर यू का साउंड आ रहा है। यू मतलब क्या, हिंदी वाला य, तो यह क्या है, व्यंजन है, व्यंजन से पहले अ लगता है, तो अ लगा देना है, आई यूजफुल एनिमल। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ये कर देना है। और लास्ट में 75 नंबर का देख लें, तो 75 नंबर का दिया है डैश 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 डिनाइल केम टू जजमेंट। ठीक है, डिनाइल कम टू जजमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें डिनाइल लिखा है। डिनाइल की आवाज क्या आ रही है, ड की आवाज आ रही है। ड क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब क्या है, व्यंजन है। तो इसके पहले क्या लगेगा, तो इसके पहले लगेगा क्या, अ आएगा। ठीक है, सिंपल फंडा है अ, तो अ डिनाइल केम टू जजमेंट, सिंपल फंडा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, जितना प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन की, उतना आप में परफेक्शन आएगा, और उतना आपका जो आर्टिकल है इंग्लिश है वो सिंपल होगा, सिंपल तरीके से आप कर पाओगे। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आज की जो प्रैक्टिस क्लास है ये अच्छी तरीके से आपने देखी है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं सही तरीके से क्लियर हुआ है आपको, तो थोड़ा सा और रिवाइज करके इसको एक बार फिर से देख लें, सारा डाटा क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्लास और यहाँ पर इनके प्रैक्टिस क्लास पूरी आएगी, तो उसको भी देखना ना भूलें। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। उसके बाद मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।